जम्मू कश्मीर में आज 6 सालों के बाद विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। विधानसभा के सत्र के शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही आज स्पीकर के लिए अब्दुल रहीम रथर, जो उनके एक सीनियर लीडर हैं, उनका नाम पेश किया और उसको सारी पार्टीज़ ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। और अब्दुल रहीम रथर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये 7 बार एमएलए रह चुके हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चार शरीफ को, और उनको ही आज यहाँ पे असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया। आपको बता दें कि स्पीकर के मुंतखब होने के बाद जो है यहाँ पर बीजेपी के जो सुनील शर्मा हैं वो असेंबली में खड़े हुए और बीजेपी को बधाई दी। उसके बाद एक दो और विधायकों ने अपने स्पीकर को बधाई दी और उसके बाद जो है पीडीपी के वहीद परा जो एमएलए पुलवामा हैं, उन्होंने भी स्पीकर को बधाई दी और उसके बाद उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो फॉरवर्ड किया आर्टिकल 370 के अगेंस्ट। उनका ये कहना था कि 370 आर्टिकल जो है यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है और इस रेजोल्यूशन को विधानसभा में पास किया जाना चाहिए और इसको 370 आर्टिकल को वापस लाना चाहिए। इसको सुनते ही बीजेपी के जो सभी विधायक वहाँ पे बैठे थे वो खड़े हो गए और हल्ला गुल्ला करने लगे। काफ़ी शोर शराबा हुआ आज विधानसभा में। बीजेपी और पीडीपी के जो 3 एमएलए थे उनके बीच में काफ़ी तकरार हुआ बातों का आपस में, और उसके बाद स्पीकर ने जब इंटरवीन किया, सबको शांत किया और स्पीकर ने ये कहा कि मैं इसको देखूंगा, मैं ये सारा जो इन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है रेजोल्यूशन वो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं कोई नतीजे पे पहुंचूंगा। तो उसके बाद जब यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला वो सदन में खड़े हुए स्पीच देने के लिए, तो उसको भी पीडीपी के जो वहाँ पे एमएलए थे 3, उन्होंने इंटरप्ट किया। तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों और पीडीपी के विधायकों में भी फिर शोर शराबा हुआ। फिर बीजेपी के लोग भी उठ खड़े हुए और काफ़ी रकस हमें देखने को मिला आज विधानसभा में। यहाँ पे आपको बता दें कि जो यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए थे हाल ही में, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। 42 सीट्स जो हैं उन्होंने लिए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कांग्रेस के पास 6 सीटें आई हैं। नेशनल और कांग्रेस की यहाँ पे पार्टनरशिप चल रही है, उनका प्री पोल अलायंस है, उनका साझी सरकार यहाँ पे है। तो दूसरी बात ये बता दें कि जो बीजेपी है उन्होंने भी, वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में है इस वक्त 29 सीट्स लेके। तो काफ़ी रकस हमें देखने को मिला आज असेंबली में। आपको ये भी बता दें कि जो ये विधानसभा का सत्र है ये बिल्कुल 5 दिनों के लिए ही है। आज का दिन तो ख़त्म हो गया, अब आने वाले 4 दिन हैं। अब ये हमको देखना होगा कि जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में आज तकरीर की, विधानसभा को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि ये पीडीपी के जो वहीद परा हैं आज उनको ये रेजोल्यूशन जो है, ये मोशन जो है नहीं लाना चाहिए था, आज उसका दिन नहीं था, तो उनको पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस मामले में बात करनी चाहिए थी। ये नेशनल उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये बिल्कुल एक पब्लिसिटी स्टंट था पीडीपी की तरफ से। और अब हमको ये देखना होगा कि जो 4 दिन बचे हैं अब विधानसभा के, यहाँ पे और 4 दिनों के लिए यहाँ पे विधानसभा का सत्र चलेगा। अब यही हमें देखना होगा कि क्या उस सत्र में लोगों की भलाई के लिए जो वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले, उन पे कोई बात होती है, या इसी तरह से मुद्दों को उठा के विधानसभा सत्र में हंगामा शोर शराबा होता रहेगा। जब यहाँ पे विधानसभा में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी एक तकरीर की और उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है ये वचनबद्ध है, हम वचनबद्ध हैं यहाँ के लोगों के लिए डेवलपमेंट करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे जो स्टेटहुड का मसला है वो, उसके लिए भी सरकार वचनबद्ध है और सही समय पे यहाँ पे जो है स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब यही देखना होगा कि आने वाले जो 4 दिन हैं उनमें यहाँ पर जो विधानसभा में किस तरह की कार्रवाई होती है, लोगों की भलाई के लिए कुछ किया भी जाएगा या खाली ऐसे ही शोर शराबा होता रहेगा। मोहम्मद यूनिस, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।